बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश में 8 लाख बजरंग सैनिक काम कर रहे हैं और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए यह काम किया जा रहा है, जिससे हिंदू धर्म पर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आए। पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा के पंडालों को तोड़ा गया और भक्तों के साथ मारपीट भी की गई। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा रणवीर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं हूं अरुण और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी। रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आप भोपाल आए, भोपाल आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमारी देवास में एक भगवा यात्रा थी जिसमें हमने मातृशक्ति को 500 शस्त्र बांटे हैं, जिससे वो आत्मसुरक्षा के लिए। और वहाँ के उसके बाद हम लोग इंदौर गए थे। इंदौर से लौटकर जो हमारे अमरीश भैया हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, उनको पुनः मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और आज मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में लगभग 8 लाख बजरंग सैनिक कार्य कर रहे हैं। तो उनको पुनः बजरंग सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर हम लोग उन्हें उनके निवास पर बधाई देने आए थे और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा की। जो हमारे रामेश्वर शर्मा जी हैं विधायक जी, उनसे भी चर्चा की कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और भी 2-3 लोगों से हम लोगों ने चर्चा की है। लगातार हम लोग जो हमारे हिंदुत्व वाले नेता हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं, क्या वजह है कि आपको भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना पड़ रहा है? हमारा भारत देश, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, लेकिन हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ बजरंग सेना लगातार लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई जारी रहेगी। हमें ये जो हमारा देश है हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहाँ भी हमारे हिंदू भाइयों के साथ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों की एक समय क्या जनसंख्या थी और आज क्या जनसंख्या। 17 से 18-19% वहाँ हिंदू थे और आज 1 से 1.5% हिंदू भाई बचे हुए हैं। ऐसी बांग्लादेश में स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो वो भारत देश में है, और अगर भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तभी हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए बजरंग सेना का ये संकल्प है कि हम लोग देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा कर रहेंगे। लगातार पूरे देश में भगवा यात्रा निकाली जा रही हैं। अभी यहाँ पर जयपुर में एक भगवा यात्रा निकाली गई थी, अभी देवास में निकाली गई। इसके बाद हमारी 20 तारीख को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में एक विशाल भगवा यात्रा है। उसके बाद 8 नवंबर को अयोध्या में भगवा यात्रा है। रीवा में हमारी 10 तारीख को एक भगवा यात्रा है और इसके बाद गुजरात में भी 26 दिसंबर को भगवा यात्रा है। इस तरीके से हम पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें हिंदू भाइयों को जागना पड़ेगा, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना पड़ेगा। आपको लगता है कि भारत में हिंदू खतरे में, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत में जो हिंदू रह रहे हैं, हिंदू लोग रह रहे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से खतरा है? निश्चित रूप से हमारे भारत देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल है। तो अभी नवरात्रि के समय पर हमारे जो नव दुर्गा की पंडाल हैं, बहुत से पंडालों को वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो देवी के भक्त थे, उनके साथ मारपीट की गई, उनके पंडालों को वहाँ से फेंका गया। तो ये देखिए आप, पश्चिम बंगाल हमारे भारत देश में ही है और वहाँ हिंदू भाइयों की ऐसी दुर्दशा है। केरल में भी ऐसी ही दुर्दशा है हिंदू भाइयों की। और अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो हमारे पूरे भारत देश में ही ऐसी दशा हो जाएगी। अगर हमारे उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार नहीं आई होती तो उत्तर प्रदेश में भी आज यही हाल होता। तो मैं चाहता हूँ, देश में हमारे हिंदू भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर हिंदू भाइयों को एक होना पड़ेगा। और जो राजनीतिक पार्टियों ने देश में जातिवाद का जहर घोला है, उस जहर को हमें से दूर होना होगा। हम सबको एक हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, हमें जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। गौरक्षा को लेकर बजरंग सेना क्या करना चाहती है? गौरक्षा को लेकर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी अभी कमलनाथ सरकार आई थी, इसके पहले तो उन्होंने गौशाला बनवाने का काम किया था और अभी मध्य प्रदेश शासन में भी गौशालाएँ बन रही हैं, लेकिन उन गौशालाओं से गाय की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में गौरक्षा कानून बने जिससे हमारी गायों की सुरक्षा हो सके। साथ ही साथ जो गौशालाएँ बनाई जा रही हैं तो वहाँ पर कुछ अधिकारी जो हमारे SDM हैं, कलेक्टर हैं, इनको समय समय पर जाना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कितनी गाय है वहाँ पर, क्या वहाँ पर सुविधाएँ हैं। हम अभी छतरपुर से और इंदौर तक आए तो हमें कम से कम रास्ते में 10 से 20 गाय मरी हुई मिली दुर्घटना में, क्योंकि उनकी कोई सुरक्षा नहीं है और लोगों की भी उसमें हानि होती है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से ये आग्रह करूंगा कि गायों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।
दूसरा, युवाओं के लिए बजरंग सेना क्या कुछ खास करना चाहती है? बजरंग सेना युवाओं के लिए लगभग 8-10 सालों से लड़ाई लड़ रही है कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि रोज़गार ना होने के कारण युवा नशा की लत उनके अंदर होती जा रही है, और साथ ही साथ जब वो पैसा कमाने के लिए वो गलत तरीक़ों का उपयोग करते हैं तो अपराध भी बहुत बढ़ रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए, और अगर गवर्नमेंट नौकरी ना भी मिले लेकिन उनके लिए हर जिले स्तर पर फैक्ट्रियाँ हों, कंपनियां हों, जिससे उन्हें नए रोज़गार के साधन मिल सकें, हमारे मजदूर भाइयों को साधन मिल सकें। लगातार जो पलायन हो रहा है उसमें थोड़ा सा कमी आ सके। मैं मध्य प्रदेश सरकार से ये आग्रह करता हूं, देश की सरकार से भी आग्रह करता हूं कि युवा को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल के कारण युवा बहुत बेरोज़गार है, मजदूर भाई भी हमारे बेरोज़गार हैं। ऐसी बेरोज़गारी के समय ये व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, मैं चाहूँगा सरकार से कि इस पर भी कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कम किया जाए। बजरंग सेना इसके लिए भी कार्य कर रही है कि जल्दी से जल्दी महंगाई कम हो, युवाओं को रोज़गार दिया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बजरंग सेना का क्या राय है कि बजरंग कानून पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है भारत देश की, तो अगर 10-20 साल ये जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं किया गया तो आप देखेंगे कि देश में रोटी के लिए भी लोग लड़ाई लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे की को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी अगर 10 साल जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है हमारे भारत देश की। तो मैं हमारी बजरंग सेना के माध्यम से हम लोगों ने 26 जनवरी तक माननीय प्रधानमंत्री जी को समय दिया है कि 26 जनवरी तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण लागू किया जाए, गौरक्षा कानून बनाया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारी पूरे भारत देश में रैलियां हो रही हैं, जगह जगह पर हम लोग भगवा यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और 26 जनवरी के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल और दिल्ली में करने वाले हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण लागू किया गया है, तो मैं चाहूँगा मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार के अच्छे साधन प्राप्त हो सकें। और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल है। जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। लोगों का कहना है कि बजरंग सेना जातिवाद और हिंदू मुस्लिमवाद फैलाकर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये तो आप समझ सकते हैं कि बजरंग सेना हमेशा हिंदू भाइयों को एक करके चल रही है, और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई इस नारे के साथ आगे बढ़ रही है। और हम लोग गांव-गांव जाकर सहभोज कर रहे हैं, आपस में हिंदू भाइयों को एक साथ भोजन करवा रहे हैं, जिससे हमारा हिंदू भाई एक हो सके, हमारे देश के लिए साथ में खड़ा हो सके। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हिंदू भाई एक हो गया तो वो समय दूर नहीं है कि हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होगा देश में। और मैं युवा भाइयों से एक आग्रह करूँगा देश के कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करते रहें। बजरंग सेना ने कोरोना काल में करोड़ों हनुमान चालीसा के पाठ करवाए हैं, आज भी लगातार हनुमान चालीसा के पाठ चल रहे हैं। और मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ और अपने अपने बच्चों को भी हनुमान चालीसा का पाठ कराएं, क्योंकि जब बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे, देश का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे देश का अगर भविष्य हमारे बच्चे हैं और बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा और हमारा परिवार अच्छा होगा। तो मैं चाहूँगा कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाएं अपने बच्चों को, और आप भी हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। साथ ही साथ नशा मुक्त भारत के लिए भी बजरंग सेना अभियान चला रही है, क्योंकि नशा भी हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको बहुत नुकसान हो रहा है नशा से। तो लगातार इसके लिए भी बजरंग सेना प्रयास कर रही है। जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरीश भैया, इनके द्वारा मध्य प्रदेश के हर जिले में कैंप लगाए गए, जन जागरण रैलियाँ निकाली गई। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो मंदिर हैं, मंदिरों के लिए भी हमारी बजरंग सेना काम कर रही है। जो जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिरों का, जो पुराने मंदिर हैं वहाँ पर जीर्णोद्धार कराया जा रहा है बजरंग सेना के द्वारा। सरकार से भी हम मांग करते हैं कि आप भी इसमें हमारा सहयोग करिए। लगातार जो हमारे पुराने मंदिर हैं उनको अच्छा सुंदर बनाने के लिए बजरंग सेना कार्य कर रही है। शराबबंदी पे बजरंग सेना का क्या कुछ कहना है? शराबबंदी पर भी बजरंग सेना लगातार प्रयास कर रही है कि शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में बहुत सी मौतें भी हुई हैं शराब के कारण। तो देश में
कि जो शराब चल रही है इसके कारण ये नशा है, एक मैंने नशा आपसे पहले ही बोला है, इससे बहुत से परिवार बर्बाद हुए। हम गांव-गांव जाते हैं, हम लोग माताओं बहनों से बातचीत करते हैं, जिनके परिवार में अगर एक परिवार का सदस्य भी दारू पी रहा है तो आप समझ लीजिए कि पूरा परिवार उनका बर्बाद हो जाता है, उनका जो समाज में एक स्थान है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से देश में जो शराबबंदी है बहुत ज़रूरी है, मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी होना चाहिए और बजरंग सेना इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। और अगर मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं होती है तो बजरंग सेना मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करेगी। उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर जो बयान दिया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम उमा भारती जी का जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका समर्थन करते हैं और बजरंग सेना उनके साथ खड़ी है, क्योंकि नशा मुक्त देश भारत बनाने के लिए हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश में शराबबंदी करवाना पड़ेगी, पूरे देश में शराबबंदी करवाना पड़ेगी। इससे हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल साथ हैं माननीय उमा भारती जी के साथ। और जब भी वो कहेंगी, हमारी बजरंग सेना आज पूरे भारत देश में 26 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और लगभग 8 लाख तो हमारे मध्य प्रदेश में ही कार्य कर रहे हैं। तो पूरी बजरंग सेना के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। दूसरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये नारा भी है, क्या बजरंग सेना इस नारे के तहत काम नहीं कर सकती? बजरंग सेना जो हिंदू हमारे भारत देश को अपना देश माने, जो वंदे मातरम बोले, जो जय श्री राम बोले और जो हमारे राष्ट्रगान, हमारे संविधान को माने, वो हमारे भाई हैं। बाकी जो लोग इसको नहीं मानेंगे, जो गलत तरीके से गलत काम करेंगे, जो देश के खिलाफ काम करेंगे, वो सब हमारे विरोधी हैं। हम लोग इससे ये जात पात से हम लोग बहुत दूर हैं और हम सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन देश को मानना पड़ेगा, देश के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वही मेरे भाई हैं, बाकी और कोई मेरे भाई नहीं। योगी जी कहते हैं कि जिन्हें भारत में डर लगता है वो पाकिस्तान चला जाए, क्या बजरंग सेना चाहती है कि जिन्हें भारत में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं आज अफ़गानिस्तान में क्या दुर्दशा हो रही है। बहुत से मुसलमान भाई हमारे देश में रक्षा के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां वो इतने सुरक्षित हैं, और अगर फिर भी उन्हें असुरक्षा महसूस होती है तो बिल्कुल पाकिस्तान जाएं। और बजरंग सेना उनका पूरा यहाँ से किराया भी देगी पाकिस्तान जाने का, और बजरंग सेना इसका समर्थन करती है। योगी जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। अगर देश में अगर आपको डर का माहौल दिखता है तो आप बिल्कुल पाकिस्तान जाइए, अफ़गानिस्तान जाइए, फिर आप देखिए कि वहाँ क्या दुर्दशा हो रही है, कैसे लोग वहाँ पर जी रहे हैं। आपने देखा है मीडिया के माध्यम से, आपकी ही मीडिया ने हमें दिखाया है कि कैसी परिस्थितियाँ थी वहाँ से, कैसे लोग भाग रहे थे, सब कुछ अपना छोड़कर भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग ये मुस्लिम भाई भी सुरक्षित हैं और हिंदू तो यहाँ सुरक्षित हैं ही। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपको देश को, भारत देश को देश मानोगे आप और वंदे मातरम बोलने में आप संकोच नहीं करेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, तो बिल्कुल हमारे भाई हैं। तो आपने देखा कि रणवीर पटेरिया जी ने क्या कुछ कहा, बताया, वो आप सुन ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी, आप हमारे चैनल में जुड़े। धन्यवाद आपके चैनल का, आपने हमें ये मौका दिया। और मैं सभी युवा भाइयों को इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को देखते रहिए। कम से कम हिंदू भाइयों को एक मौका देता है ये चैनल, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना है और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार दिलाना है। और कुछ संदेश देश के युवाओं के लिए आपकी तरफ से? देश के युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हमें जात पात से दूर हटकर हमें हिंदू बनकर रहना है और जागरूक होकर रहना है। और जो भारत देश में बजरंग सेना के द्वारा जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसमें मैं चाहूँगा आप सभी लोग सहयोग करें। ये बजरंग सेना का ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में जो भी वास्तव में जो योद्धा होते हैं, वीर योद्धा, उन्हें कोई निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप आते हैं। और जो बड़ी बड़ी यात्राएं हो रही हैं उसमें धर्म योद्धा आ भी रहे हैं। उन धर्म योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूं, उन माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं जो बजरंग सेना की बड़ी बड़ी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और देश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूं कि सभी लोग एक रहें और जात पात से दूर रहें।